लोजपा रामविलास पार्टी में आगामी 2024 लोकसभा वैशाली क्षेत्र से किसको मिलेगा टिकट, कौन होगा लकी प्रत्याशी। तो आइए अब सीधे लिए चलते हैं पटना। खास बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश महासचिव संजय पासवान। लोजपा रामविलास पार्टी के द्वारा इन दिनों पूरे बिहार में जनसंवाद और संकल्प यात्रा सभी कगावर नेताओं ने बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार में बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के बारे में जन जन तक पहुंचाया गया। लेकिन एक प्रमुख सवाल वैशाली लोकसभा क्षेत्र में दिख रहा है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लोजपा रामविलास पार्टी के कई नेता कतार में खड़े हैं और सभी नेताओं ने अपना अपना दावेदारी भी सभा के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्या इस बार 2024 लोकसभा वैशाली सीट से किस नेता को लॉटरी लगेगी, किसको टिकट मिलेगा? इन्हीं चंद सवालों के साथ बिहार संवाददाता जीकेपी राजू आज प्रदेश महासचिव संजय पासवान के साथ खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश महासचिव हमारे साथ हैं संजय पासवान जी, इनसे हमारी खास बातचीत होगी। अभी बिहार में जिस तरह से चिराग के प्रति जो ग्राफ बढ़ा है, लोगों में एक जुनून पैदा है कि चिराग जहां भी कोई कार्यक्रम में जाते हैं अनियंत्रित भी हो जाता है। उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले तो उनको एक झलक पाने के लिए मंच तक चले जाते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हमें जब हम हमारी चैनल के द्वारा कोई भी हमारे सहयोगी कवरेज में जाते हैं तो जो मीडिया के लिए जो जगह बनाई होती है वो वहां तक भी पहुंच जाते हैं। लोग कवरेज करने में भी दिक्कत, समझ सकते हैं कि चिराग को चाहने वाले किस अंदाज में उनको प्रेम करते हैं। संजय पासवान से हमारी खास बातचीत होगी। प्रदेश महासचिव हैं और मधुबनी के प्रभारी भी बनाए गए हैं। अभी फिलहाल जो कार्यक्रम हुआ है 16 जनवरी को जो कार्यक्रम हुई थी हाजीपुर में, जिसमें चिराग पासवान ने संबोधन दिया अपना और कहा कि भाई ये हमारा हाजीपुर जो धरती है, जैसे हमारे पिताजी को हाजीपुर के लोगों ने बहुमतों से जिताया है, मतलब गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है, तो सही बात भी है। और माँ का दर्जा जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देते थे उस तरह से वो भी बोल के गए हैं। तो वैशाली विधानसभा के प्रभारी भी बनाए गए थे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपको। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चिराग पासवान का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और अभी देखेंगे तो बिहार में कितना सीट मिलता है उनको, वो तो खैर जब बातचीत हुई थी बीच में तो बताया था कि अभी सीट शेयरिंग पर हमारी बात चल रही है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से भी बात हुई। लेकिन एक सीट है जिस पर अभी सबसे ज्यादा तनातनी का माहौल बना हुआ है, जिसका वैशाली लोकसभा सीट के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर कई एक जो नेता हैं वो देखे जा रहे हैं, जैसे रवि रंजन सिंह है उद्योगपति, दूसरा आपको बता दें कि संजय कुमार सिंह है, तीसरा विनीता विजय का भी नाम सामने आ रहा है, और वर्तमान जो अभी वहाँ के सांसद हैं वीणा देवी, उनका भी नाम आ रहा है। इधर देखें तो इंजीनियर रविंद्र कुमार का भी नाम। क्या एक ही लोकसभा पर ये सभी नेता वहां पर उथल पुथल कर रहे हैं? क्या कैसा आप इसको देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि आप हैं कि हमारे चिराग पासवान जी का जो ग्राफ दिन प्रतिदिन बिहार में बढ़ रहा है, ठीक है ना, उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस कड़ी में उन्होंने उनके जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं हमारे, जो जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, राजू तिवारी जी, काफी मजबूती से उन्होंने संगठन के प्रति बहुत अच्छा काम किया। हम बता दें आप लोगों को कि वो सबसे पहले वो पंचायत से लेकर प्रखंड, जिला, बूथ तक कमिटी को संगठन पर जो है से काफी विस्तार जो है से करने का जो है से काम किया, और इसका जवाबदेही हम लोग को मिला, जो हम लोग हर जिले में जो है विधानसभा में जिला में जाकर जिला प्रभारी, सह प्रभारी, इस तरह से बनाकर एक दूसरे पर, है ना, प्रभारी नियुक्त कर ये जवाबदेही इतना रखा गया कि सब लोग एकदम तन मन दिल से संगठन के प्रति काम किया है। हम उसमें बताने में अब हमको कहीं से हिचक नहीं होगी कि हमारा संगठन आज के डेट में बिहार में, संगठन के मामले में बिहार में सबसे संगठन अगर किसी का मजबूत है तो लोजपा रामविलास का ही संगठन है, यानी चिराग पासवान का संगठन है। तो बहुत अच्छा काम किया।
उस कड़ी में उसके बाद जो है से अभी वर्तमान में जो आप देखे हैं कि हर जिला में संकल्प यात्रा हुआ। राजू तिवारी जी के नेतृत्व में हमारे प्रकोष्ठ के लगभग 17-18 प्रकोष्ठ है। सभी प्रकोष्ठ के जिला प्रदेश अध्यक्ष हर जिला में जाकर अपने संगठन का समीक्षा बैठक किए और सभी जिला में जाकर देखे तो काफी संगठन के मामले में इतना जो है से चढ़ बढ़कर जो है से जितना लोग अंदर रहता था उससे ज्यादा कहीं बाहर रहता था। यानी हमारे पार्टी के पदाधिकारी है ना, सदस्य, तो काफी अच्छा रहा। उस कड़ी में हम लोगों ने जो है से फिर हमारे जो है से राष्ट्रीय अध्यक्ष हर लोकसभा में बारी बारी से जनसंवाद कार्यक्रम किया और इतना जनसंवाद कार्यक्रम हुआ कि ऐतिहासिक रहा, हर जिला में ऐतिहासिक रहा। और जैसे ही मतलब कि मुजफ्फरपुर में हुआ जनसंवाद कार्यक्रम, तो मान लीजिए कि हम मधुबनी के जिला प्रभारी थे, तो हम भी देखें कि भाई हम मधुबनी के जिला प्रभारी है, यहाँ पर जो है से बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, मेरे जिला में हो तो इससे भी ज्यादा हो। तो हम लोगों ने इससे भी ज्यादा बेहतर जो है से मधुबनी में किए। इसी तरह जो है से हर जिला चलते रहा पूरे बिहार में। लेकिन संक्षिप्त में हमें बताइए कि हम एक चूंकि पूरा सीट से बात कर रहे हैं जिसका नाम है वैशाली। जी। वैशाली पे अभी सभी का नजर है, जो जिन नेताओं का नाम मैं गिनाया हूँ, क्या लगता है कि इस बार, हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त पार्टी टूटी, जिस समय बिखराव हुआ, उस समय कुछ ही लोग साथ थे चिराग पासवान, बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग उससे हट गए। यानी कि मुसीबत पड़ने पर यूं कहें तो लोग हटने लगते हैं ना, तो ऐसा भी देखने को मिला। लेकिन कुछ लोग डटे रहे हैं उनके साथ। क्या लगता है कि वैसे कर्मठ लोग जो उनके उस दिन में भी लगे रहे हों, वैसे लोगों को मिलेगा या फिर कुछ खेला हो सकता है? देखिए, हम उस चीज को हम और पीछे थोड़ा सा आपको हम पीछे ले जाना चाहेंगे कि हमारा पार्टी जो है मतलब लोजपा एक संगठन है, साथ हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहा करते थे कि हमारी पार्टी जो है ये सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, ठीक है ना, ये एक कॉलेज भी है, पॉलिटिकल कॉलेज भी है कि यहाँ लोग आते हैं और जाते रहते हैं, ठीक है ना, सीखते हैं यहाँ और दूसरे दल में जाकर फिर नेता भी बनते हैं, यहाँ भी बनते हैं वहाँ। तो इस कड़ी में जो है से देखे थे कि एक बार हमारा 29 विधायक बना था और उस वक्त जो है से यही हम लोग के बगल से ही हमारे जिले के ही अजीत कुमार जी जो उस वक्त जो है से विधायक हुआ करते थे, हमारे पार्टी में आए, नेता बने, मंत्री बने और उन्होंने ही हमारे पार्टी को तोड़ दिया, 29 विधायक लेकर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि लोजपा ये उस वक्त हमारे जो नेता थे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, यानी कि हमारा पार्टी हमेशा संघर्ष करते आया है, जितना भी लोग दिमाग लगाए, लेकिन हमारे नेता हमारे पार्टी को आज तक जो है से कोई ये नहीं करता है। जब भी हमारे पार्टी पर कोई आफत आया तो जनता डायरेक्ट हमारे साथ जुड़कर हमारे रामविलास पासवान जी के साथ रहा। आज उसी कड़ी में जब लोकसभा का ये हुआ, हमारा जो है से पार्टी टूटा, घर में पारिवारिक विवाद हुआ, तो उसमें आया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हाथ आया। क्योंकि शुरू से नीतीश कुमार जी जो है से न रामविलास जी को कभी देखना पसंद किया, आज उसी कड़ी में न चिराग पासवान को देखना पसंद करते हैं, तो वो घर परिवार भी तोड़वाने का काम किए, पार्टी भी तोड़वाने का काम किए। और उस कड़ी में कुछ ऐसे जो हमारे हैं, जैसे राजू तिवारी जी थे, हुलास पांडे थे, है ना, इस तरह से हमारे नेता के साथ प्रमुख साथी जो आज प्रदेश के अध्यक्ष है ना, अमित रानू जी थे, ये ऐसे लोग, वेद प्रकाश पांडे थे, है ना, इस तरह से इंजीनियर रविंद्र कुमार जी थे, ये संजय सिंह थे जो प्रदेश पर प्रचार प्रसार प्रमुख थे। ऐसे लोग हमारे पार्टी का कमान संभाले, हमारे नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर रहे और संघर्ष से हमारे पार्टी को इस स्थिति में लाए। अब आया बात, आप जो वैशाली की बात कर रहे हैं, तो मैं याद दिला देता हूं कि हमारे संगठन के, है ना, संगठन मंत्री है रविंदर सिंह जी, साथी हैं, उनका भी दावेदारी है। इन मुद्दा पर बात करने से पहले हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटते हैं और जानते हैं वैशाली में क्या होने वाला है। तो स्वागत है ब्रेक के बाद, और हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश महासचिव संजय पासवान जी, इनसे हमारी खास बातचीत हो रही है। वैशाली लोकसभा सीट के बारे में बात करने से पहले एक सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि अमूमन जब ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं
बिहार यूपी में ये प्रचलन हो गया है कि ये पार्टी फलाने बिरादर का है, बिरादर। तो ये रामविलास पासवान की पार्टी को पूर्व में भी लोग कहते थे कि पासवानों की पार्टी है। और अभी भी अगर देखिए हुजूम, तो चिराग पासवान का जो जिस तरह का ये क्रेज बढ़ा है, लोगों में ये सबसे ज्यादा देखने को भी मिलता है और लोग कहते भी हैं कि ये पासवानों की पार्टी है। लेकिन अगर अंदर खाने में जाए तो ऐसा तो कोई दिखता नहीं। वहां बड़े बड़े जो गद्दावर नेता हैं वो सभी अन्य बिरादरी से बिलोंग करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम आपको ये बता दें कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उस वक्त ये सब चलता था, लोग आरोप लगाते थे, सह लेते थे। लेकिन आज के डेट में जो आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान किसी जात का नेता नहीं रह गया, जमात का नेता है। किसी भी समुदाय में कोई भी घटना दुर्घटना अगर होता है तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते हैं। अगर उनके समाज में भी, कुर्मी में भी, कुशवाहा में भी, अभी डिप्टी सीएम अभी तेजस्वी यादव है, यादवों के यहाँ भी कोई मामला होता है तो शायद तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाते, लेकिन सबसे पहले चिराग पासवान पहुंच जाते हैं। तो उस स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि चिराग पासवान किसी जात का नेता है? चिराग पासवान तो जमात का नेता है, हर वर्ग के यहां जाते हैं, सब लोग उनको मानता है। वो सब बात अब नहीं रहा है। और तो ग्राफ जो है से बिहार ही नहीं, बिहार पूरे देश में, विदेशों में भी चिराग का चर्चा हो रहा है। अब मुझे ये लोकसभा सीट जो वैशाली है उस पर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि इसमें कई एक बड़े बड़े नेता जो हैं जो अपने आप को दावेदारी रखते हैं वहां लोकसभा चुनाव लड़ने को। और पर्सनली हमको कई नेता से बात भी हुआ है, वो बता रहे हैं कि भाई मुझे टिकट मिलेगा और मैं 100% लेकर आऊंगा। तो मैं जिन से मिला हूं सब लोग वही बात करते हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप प्रदेश महासचिव हैं, आपका अनुभव और पार्टी के बीच में जो बातचीत होती होगी क्या? जी बिल्कुल, वैशाली सीट जो है 40 लोकसभा में सबसे हॉट सीट माना गया है और वो भी हमारे पार्टी का। और जो भी वहां पे जो लगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो दावेदारी अपना पेश कर रहे हैं, सभी मजबूत साथी हैं और वो पूर्व से संगठन में भी जुड़े हुए हैं, मजबूती के साथ काम भी कर रहे हैं। उस कड़ी में अभी जो वर्तमान हमारी सांसद है वो भी मजबूत है, वो भी मजबूती से लगी हुई है, हमारे पार्टी के साथ है। ठीक है। और क्या लगता है सबको टिकट मिल जाएगा? नहीं, वो तो तय जो है सबको, क्या वो तो तय हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हुलास पांडे जी, राजू तिवारी जी, वो लोग तय करेंगे। किसी को मिलना एक को है, लेकिन सब लोग अभी मेहनत कर रहे हैं। उसी कड़ी में देखिए अभी हर जगह कार्यक्रम चिराग पासवान को, जिनको भी नेता बनने का होड़ लगा हुआ है, चिराग पासवान का जो है कार्यक्रम लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी, यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समझिए कि आपको कार्यक्रम दे दिए तो आप समझिए नेता बन गए। क्योंकि कार्यक्रम आपको चिराग पासवान देते हैं, उनके नाम से इतना न लोग जुटते हैं, चिराग के इतने दीवाने हो गए हैं। क्योंकि चिराग को 2025 का लोग सीएम मान चुके हैं, इसलिए ये कार्यक्रम चिराग को जो है जैसी जगह चिराग पासवान जी आ रहे हैं तो लोग वहां जाते हैं, तो कार्यक्रम लिए आप, ठीक है। और इतना न लोग आपके चिराग पासवान के नाम से आपके कार्यक्रम में जुट जाते हैं कि समझिए कि आप ऐसे ही नेता बन गए। तो ये होड़ लगा हुआ है, तो ये होड़ लगा हुआ है, जो लोग आ रहे हैं उनका हम स्वागत भी करते हैं। एक व्यक्ति का नाम बताइए जो वहां से आपको लगता हो कि इसको टिकट मिले। नहीं, ऐसी अभी कोई बात नहीं है। वो हमारे जो है पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और संसदीय बोर्ड हमारा तय करेगा। इसमें हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ है। इतना है कि जहां जो भी लोग आएंगे समय पर जो है ना, मजबूत ही लोग आएंगे। क्या लगता है, ऐसा तो होता है कि मान लीजिए 10 लोग लाइन में, किसी एक लोगों को टिकट मिला, अब बाकी उसमें से 4 टिके और 5 फिर कहीं दूसरे जगह बैठ किसी दूसरे पार्टी में चले गए। तो ये सिलसिला तो पिछले भी आपने चुनाव में देखा था, ऐसा भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, यह से बता देते हैं कि हम लोग तो पार्टी का स्थापना काल से जुड़े, बहुत लोग आए हमारे पार्टी में, आते हैं 5 साल 10 साल भी रहते हैं, लाल में टिकट के लालच से आते हैं, टिकट भी नहीं तो चल जाते हैं। हम लोग तो अस्थायी रह गए हैं, 1998 से पार्टी का स्थापना काल से है, उससे पहले दलित सेना से है, तो बहुत कुछ देखे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन सब कुछ के बाद मेरे पार्टी में वैसे लोग की अब संख्या बहुत कम हो गया है कि जो टिकट के लालच में है, चाहे वो विधान चाहे लोकसभा में हो, जो आ रहे हैं
पूरी मजबूती के साथ चिराग पासवान पर जो है से अपना आस्था व्यक्त करते हुए वो आ रहे हैं। टिकट के लालच में नहीं आ रहे हैं, मिलेगा तय हो न मिलेगा तय हो, तो ये विश्वास दिला के आते हैं कि जब हम आपके साथ है चिराग जी, हम लोग आपको नेता देखना चाहते हैं 2025 में। अगर समीकरण बनता है, अब तो जानते हैं कि जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट मिलता है, तो जो फिट बैठेंगे उसमें उनको मिलना है। ऐसा नहीं है कि 5 को लगल है तो 5 को मिलना किसी एक को है। जो समीकरण बैठेगा हमारे लोकसभा का, वैशाली का, जो समीकरण में फिट बैठेंगे बस वही। ये थे संजय पासवान, प्रदेश महासचिव, और इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि समीकरण, यानी अभी इन्होंने कह दिया कि जातीय समीकरण के आधार पर जहां फिट बैठेगा इन कैंडिडेटों में देखा जाएगा कि कौन नेता उस चुनाव के दावेदार कर पाएंगे, उनको टिकट दिया जाए। जिस तरह से बिहार में चुनाव अभी आने वाला है लोकसभा, लेकिन जो भीड़ है, जब चिराग का कोई कार्यक्रम होता है, जो भीड़ दिखती है तो भीड़ यूं ही नहीं दिखती है। जब लोगों से हम बात करते हैं तो बिंदास आंख मूंद के कहते हैं कि चिराग पासवान ही एक ऐसा नेता है जो बिहार को बदल सकता है। लेकिन अब तो वक्त बताएगा जब चुनाव होगा। बने रहिए न्यूज़ लाइव नेटवर्क के साथ।